नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल पे। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच हाजिर लेटेस्ट अपडेट के साथ में। इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। 69,000 के अंदर जैसा कि आप सभी को पता है कि नई चयन सूची को लेकर विवाद जारी है। मामला हाईकोर्ट में गया, सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद से सरकार ने कहीं ना कहीं मामले को पलट दिया है। अब ऐसे में जो 37,339 थे वो तो परेशान थे ही, उसके बाद जो 31,661 नियुक्ति पत्र लेकर बैठे हैं उनके लिए भी यह समस्याएं देखने के लिए मिल रही हैं। तो ऐसे में सरकार की तरफ से कहा गया है कि कम मेरिट वालों को बाहर करेंगे और अधिक मेरिट वालों को अंदर करेंगे। इस पर हम बात करेंगे। साथ में 31,277 को लेकर बात करने वाले हैं। 17,000 नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में हम बात करेंगे। प्राइमरी शिक्षक भर्ती की भी जो मांग है वो की जा रही है। बनवा में सारी अपडेट हम कवर करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ज़्यादा जान के आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अनअकैडमी इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेकर सभी एजुकेटर के कोर्सेज, रिकॉर्डेड वीडियो, लाइव वीडियो, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बैचेस, डाउट सेशन और भी बहुत कुछ एक्सेस कर सकते हैं। मेरा कोड ऑनलाइन अड्डा यूज़ करके आपको मिलेगा इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करिए, आज ही एनरोल करिए। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें आपको इंडिया की टॉप फैकल्टी से पढ़ने का मौका मिलेगा। 6 मंथ और 12 मंथ के कोर्सेज आप बाई कर सकते हैं ऑनलाइन अड्डा के कोड को यूज करके 10% डिस्काउंट के साथ। अनअकैडमी पर स्टार्ट हुआ जेनिथ बैच फॉर IBPS क्लर्क 2020 23 अक्टूबर से। टॉप फैकल्टी से पढ़ने का आपको मौका मिलेगा। प्लस सब्सक्रिप्शन लेकर आप इस बैच को एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें आपको मॉक टेस्ट, डाउट सेशन और भी बहुत कुछ मिलेगा। इतना ही नहीं, लाइव प्लस रिकॉर्डेड वीडियोस के लिए, क्विजेस के लिए, मॉक टेस्ट, डाउट क्लियरिंग सेशन और भी बहुत कुछ एक्सेस करने के लिए आज ही एनरोल करें ऑनलाइन अड्डा के कोड के साथ, जिसमें आपको मिलेगा 10%। अनअकैडमी पर स्टार्ट हुआ लास्ट मिनट रिवीजन बैच फॉर IBA असिस्टेंट मेंस के लिए। 26 अक्टूबर से आप इसको एक्सेस कर पाएंगे। प्लस सब्सक्रिप्शन लेकर आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें आपको मॉक टेस्ट, डाउट सेशन और भी बहुत कुछ मिलेगा। इतना ही नहीं, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस के लिए, बैचेस के लिए, क्विजेस के लिए, मॉक टेस्ट, डाउट क्लियरिंग सेशन के लिए आज ही एनरोल करें ऑनलाइन अड्डा के कोड के साथ। आपको मिलेगा इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट। इन सभी बैच के लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए, वहाँ से आप सही प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए ऑनलाइन अड्डा के कोड का इस्तेमाल करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मिलेगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट। तो कल तक तो सरकार की तरफ से जो चीज़ें देखने के लिए मिल रही थी 31,000 के लिए, उनकी तरफ से कोर्ट में कहीं ना कहीं प्रभावी पैरवी के लिए लेटर जारी किया गया और भी तमाम चीज़ें हमने यहाँ पर देखी। लेकिन कल जो सरकार का जवाब आया उससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि जो मैं आप सभी को लगातार समझा रहा था 67,867 अभ्यर्थियों को कि अपनी एकता बना करके रखिए। आगामी समय के अंदर आप लोगों को अगर एक साथ रहेंगे तो बड़ा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं मामला यहाँ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सरकार का कहना है कि यहाँ पे हम अधिक गुणांक वालों को अंदर करेंगे, कम गुणांक वालों को बाहर करेंगे। मतलब यही चलता रहेगा। जैसा कि पहले हमने कहा था कि यहाँ पे विवाद होगा नई चयन सूची से, विवाद हुआ भी। विवाद होने के बाद मामला कोर्ट में गया। अब एक नया मामला आपके सामने आ गया। ऑर्डर कब आएगा किसी को नहीं पता। सरकार इसको लेकर एप्लीकेशन दाखिल नहीं करेगी। अगर मामला ऐसे ही घूमता रहेगा तो ना तो 31,000 चैन से बैठेंगे, ना 37,339 बैठेंगे। इससे अच्छा तो यही होता कि 67,867 की एक साथ नियुक्ति करवा देते। बाकी अब ऐसे में दोनों अभ्यर्थियों का जो मोटिव होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि अब ऑर्डर जल्द लगवाया जाए, सरकार से रिक्वेस्ट करवाई जाए। ऑर्डर में कितना समय और लगेगा इसके बारे में वार्तालाप किया जाए। मैं आप सभी को यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। जैसा कि आपको पता है, कल तक छात्रों की तरफ से पूछा जा रहा था क्या सच में सरकार ने ऐसा कुछ स्वीकार किया है, एडमिट किया है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सरकार ने माना है कि शिक्षकों के चयन में गलती हुई है। अब उसी को लेकर मामले की जो सुनवाई वो 17 नवंबर को होगी। लेकिन उससे पहले सरकार ने क्या क्या कहा है उसके बारे में आप यहाँ देख सकते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती के सापेक्ष 31,000 शिक्षकों की नियुक्ति में जो गलतियां हुई हैं उसकी जो बात को सरकार ने स्वीकार कर लिया है। सोमवार को हाईकोर्ट में सरकार की ओर से माना गया कि कम मेरिट के कुछ अभ्यर्थी नियुक्ति मिल गई है, जबकि अधिक मेरिट वालों को नहीं मिल सकी है।
हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान एडवोकेट जनरल ने यहाँ पर जानकारी दी है कि राघवेंद्र सर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एनआईसी और बेसिक शिक्षा परिषद से हुई गलती की जांच के लिए सरकार ने कमेटी गठित कर दी है। उन्होंने कोर्ट को यहाँ पे दोस्तों जानकारी के लिए बताया कि आगामी समय के अंदर जो गलतियां हुई हैं उसको सुधार किया जाएगा। अब ऐसे में यहाँ से स्पष्ट हो जाता है, उनका कहना है कि और साथ में जो गलत चयन किए गए उनको यहाँ से रद्द कर दिया जाएगा। महाधिवक्ता के इस बयान के बाद से मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर की लगा दी गई है। संजय कुमार यादव व अन्य की याचिका की सुनवाई करे न्यायमूर्ति अजीत कुमार एडवोकेट जनरल से उनका यह बयान दर्ज करने की बात पूछी गई तो उन्होंने सहमति भी दे दी है और कहा है कि सूची जारी करने में एनआईसी और बेसिक शिक्षा परिषद की इस तरह से हुई गलतियों को सुधारा जाएगा तथा कम गुणांक वालों को दिए गए नियुक्ति पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे। तो ऐसे में अब ये बताओ, जिसको नियुक्ति पत्र मिल गया उसका निरस्त होगा। मैं मानता हूँ कि सरकार ने गलती की है और ये कहीं ना कहीं पहले भी होना था, तो ऐसे में सरकार एक साथ नियुक्ति पत्र नहीं दे सकती थी। जो हम चिल्ला चिल्ला कर बार बार कह रहे थे कि नया विवाद खड़ा कर रही है सरकार, अब जल्दीबाजी में कुछ और कर देते हैं, फिर मामला कोर्ट में चला जाता है। अब ना 31,000 के साथ में खड़े हैं, ना 37,339 के साथ खड़े हैं। अब यहाँ पर उनका कहना है कि हम कम गुणांक वालों के जो नियुक्ति पत्र है वहाँ से निरस्त कर देंगे और अधिक गुणांक वाले अभ्यर्थी को चयनित करेंगे। उसी को लेकर सारी जानकारी आप सभी के सामने आ जाती है। अब ऐसे में जब रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट के बाद इंतजार करना पड़ेगा। अगली सुनवाई 17 तारीख को है। ऑर्डर 17 से पहले आएगा कि नहीं आएगा इसके बारे में अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि मैंने आपको कल कुछ तारीखें बताई थी। अगर उसमें आपका ऑर्डर आ जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ और भी यहाँ पर इंतज़ार करना पड़ेगा। यहाँ पर भी आपको सेम चीज़ देखने के लिए मिल जाएगी। 31,277 शिक्षकों की एनआईसी से जवाब मांगा गया है, क्योंकि यहाँ पर सरकार की तरफ से ये कहा गया कि एनआईसी से जो सूची बनाई है उनसे गलतियाँ हुई हैं, उसको हम ठीक कराने की कोशिश करेंगे। अब ऐसे में कब तक ये हो पाएगा इसके बारे में आप लोग इंतज़ार कर सकते हैं। यहाँ पर भी दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा कोर्ट की तरफ से जो आदेश रिजर्व किया गया है वही एक सबसे बड़ी दवा है। अगर सरकार इसको समय पर पूरा कर लेती है तो मतलब क्या है, मतलब ये कि जो 69,000 कट ऑफ मुद्दे का आदेश है अगर वो आ जाता है तो 37,339 को भी राहत मिल जाएगी और साथ में जो अगर बात की 31,000 के अंदर नियुक्ति पत्र मिले उनको भी राहत मिल सकती है। तो दोनों को अब एक साथ आने की आवश्यकता है। बेसिक शिक्षा परिषद प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती 37,339 पदों को लेकर असमंजस बना है। शीर्ष कोर्ट ने 24 जुलाई को सुनवाई पूरी कर ली थी और फैसला सुरक्षित कर लिया। करीब 3 महीने के बाद आप सभी को पता है प्रतियोगी प्रदेश भर में मांग कर रहे हैं कि फैसले के लिए सरकार पहल करे और परिषदीय स्कूलों में जैसा कि आप सभी को पता है 21 मई को आदेश दिया गया था कि 31,000 पदों पर नियुक्ति करवा दी जाए, बाकी पदों को होल्ड में लगा दिया जाए। ऐसा सरकार ने कर भी दिया है। अब अंतिम चयन सूची को लेकर जैसा कि आप सभी को बताएं 30,235 पदों पर नियुक्तियां कर दी गई हैं। ऐसी जानकारी दी गई थी 1-2 दिन अखबार के अंदर, वही यहाँ पर लिखा हुआ है और उसी नियुक्तियों को लेकर सवालों के घेरे में जो मामला फंस गया है। मतलब स्पष्ट हो जाता है कि बार बार सरकार की तरफ से छोटी छोटी गलतियाँ करके उनको और बड़ा बना दिया जाता है। मैंने कई बार आपको कहा है कि जब जब सरकार ने जल्दीबाजी की है भुगतना छात्रों को ही पड़ा है। कोई भी मुद्दा आप उठा करके देख सकते हैं, चाहे आंशिकी का हो या कट ऑफ मुद्दा हो। यहाँ पे आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार यहाँ पे छात्रों के साथ में अभ्यर्थियों के साथ में सरकार कहीं ना कहीं बार बार टालमटोली करती है और नुकसान छात्र करते रहते हैं। अब छात्र अपना नुकसान नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार छात्रों का नुकसान कर रही है। मेरा कहने का मतलब ये है। धरने पे बैठे अभ्यर्थी को देर रात तक उठाया गया है। आवेदन में गलती से बाहर हो रहे युवा धरने पर बैठ गए। मैंने आपको 2 दिन पहले जानकारी दी थी कि सोमवार को प्रताप सिंह बघेल सर की तरफ से फ़ोन करके वार्ता हुई है। उन्होंने यहाँ पर अभ्यर्थी को बुलाया है कि आपका जो संशोधन है हम करेंगे, आप अपनी भूख हड़ताल ख़त्म कर दीजिए। उसी चीज़ को लेकर नीचे आपको देखने के लिए मिल रहा है कि मोबाइल पे बात करके कहीं ना कहीं समस्या का समाधान करने की जो चीज़ें हैं वो देखने के लिए मिली थी, लेकिन इसके बाद से कुछ भी नहीं हुआ है। सोमवार को सचिव ना तो कार्यालय आए हैं और ना ही उन्होंने यहाँ पर संशोधन के बारे में छात्रों की बात सुनी है। अब ऐसे बाद में जो हुआ वो आप सभी के सामने है। मतलब स्पष्ट है कहीं ना कहीं सरकार अपने मनमाने रवैये के चलते कभी 37 या 339 को फंसा करके बैठ जाते हैं, तो कभी 31 या 661 के बारे में कहते हैं कि अब इसमें से कम वालों को निकालेंगे। अब कम वाले कल से खाना खाने के लिए परेशान हैं कि भाई अब हम क्या करें, है ना। तो कहीं ना कहीं सरकार को इन चीज़ों को मैंने पहले भी कहा था कि चाहे वो संशोधन का मुद्दा सरकार इसको पहले भी ठीक कर सकती है। अब नहीं करना तो पहले इंतजार करवा के एक बार तारीख दे देनी चाहिए तो भी ठीक हो जाएगा। लेकिन कल की जो तारीख के अंदर हुआ है, अब ऐसे में अगर कट ऑफ मुद्दे का ऑर्डर नहीं आ जाता है तो कहीं ना कहीं मामला और गंभीर हो जाएगा, क्योंकि कोर्ट में
ऑन रिकॉर्ड जो बातें की गई हैं महाधिवक्ता सर की तरफ से वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर हैं, क्योंकि कोर्ट में यहाँ पर ये भी कहा गया कि जो गलत चयन किए गए उसका सुधार किया जाएगा। मतलब 31,000 का सुधार होगा। कम मेरिट वालों को बाहर करने की बात की है, नियुक्ति पत्र निरस्त करने की बात की है और अधिक मेरिट वालों को देने की बात हुई है। ये कब तक होगा, कब तक रिपोर्ट आएगी, 15 दिन आपको इंतजार करना पड़ेगा। जो भी जैसी भी जानकारी निकलेगी आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें एडेड माध्यमिक कॉलेजों में शिक्षक भर्ती विज्ञापन के बारे में, प्रदेश के 4500 से अधिक अशासकीय सहायता पर माध्यमिक कॉलेजों के रिक्त पदों के भरने का विज्ञापन जल्द जारी होगा। चयन बोर्ड ने इसके लिए वेबसाइट तैयार कर ली है, सिक्योरिटी ऑडिट भी कर ली है और दशहरे के आसपास विज्ञापन जारी होना है। चयन बोर्ड ने इस अगर बात की परीक्षा को लेकर 2016 की लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी को इंटरव्यू करा रहा है एडेड माध्यमिक कॉलेज में। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि प्रधानाचार्य प्रवक्ता और साथ में जो टीजीटी बीजीटी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, उसका जिम्मा चयन बोर्ड, शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के पास होता है। तो चयन बोर्ड ने पिछले वर्ष पहली बार जिलों में वेबसाइट पर रिक्त पदों का ब्यौरा यानी अध्याचन लिया था, जिसके बाद आप सभी को पता है लगभग 40,000 शिक्षक आ गए थे और उसके बाद टास्क फोर्स गठित की गई। तो तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए निर्णय ये है कि दशहरे के आसपास आप सभी का यहाँ से जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा। तो अक्टूबर में ही विज्ञापन निकालने का जो वादा है कहीं ना कहीं चयन बोर्ड की तरफ से किया गया है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं आपको इंतजार करना है कि आगामी समय के अंदर लगभग 4 साल के बाद में एक बड़ी भर्ती आपको देखने के लिए मिलेगी टीजीटी पीजीटी की। हालांकि यह भर्ती पिछले अक्टूबर में आने वाली थी, ये अक्टूबर आ चुका है, निकलता हुआ जा रहा है, बार बार दशहरे के आसपास जानकारी दी जा रही है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि जल्दी यहाँ से आपको कोई विज्ञापन देखने के लिए मिले, जो कि टीजीटी पीजीटी लगभग 17,000 शिक्षक भर्ती होगी। ज़्यादा जानकारी के लिए मैंने आपको एक लिंक दिया आई बटन के अंदर, वहाँ से आप सभी चेक कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करें प्राइमरी नई शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थी सड़कों पर उतरे हैं। एक अफवाह काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही थी कि 97,000 शिक्षक भर्ती आने वाली है। जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि प्रदेश के अंदर 97,000 शिक्षकों के पद खाली नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 51,000 के आसपास है जो जानकारी सरकार ने दी है। तो वो फेक जानकारी है, उस पर आप सभी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षक भर्ती मांग को लेकर सड़क पर उतरे डीएलएड प्रशिक्षु, जैसा कि आप सभी यहाँ देख पा रहे हैं। प्राथमिक विद्यालय में नई शिक्षक भर्ती की जो मांग है वो की गई है। सोमवार को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारी को सौंपे गए हैं और इसके अंदर जो मांग है वो रखी गई है कि 2018 के बाद से कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं आई है। तो ऐसे में डीएलएड पास करने के बाद जो अभ्यर्थी बैठे हुए हैं उन सभी को तत्काल शिक्षक भर्ती निकाल कर तैयारी करने का जो मौका है वो दिया जाए। और ऐसे में सरकार की तरफ से पहले भी कहा गया है कि जब तक 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी नहीं हो जाती तब तक नई शिक्षक भर्ती के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो ऐसे में जो भी चीज़ें होंगी आप सभी को लगातार ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।